हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फ़िल्टर, मल्टीपल फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर के बारे में कि आखिर टेलीप्राइम के अंदर ये जो फ़िल्टर हैं यह किस प्रकार से यूज़ में लिए जाते हैं और इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी जो कंपनी है वह ग्रुप ऑफ कंपनी यहाँ पर खुली हुई है। तो हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक कंपनी को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बैंकिंग एजुकेशन के नाम से जो कंपनी थी उसे यहाँ पर ओपन कर लिया है। हम आ जाते हैं यहाँ पर डे बुक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डे बुक में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अप्लाई फ़िल्टर वाला ऑप्शन है वह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा अवेलेबल्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी जो पीरियड है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों डेट को हटा लेंगे इससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है जो हमने इससे पहले यहाँ पर एंटर किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ़िल्टर को अप्लाई करना है। पहले हम सीखेंगे बेसिक फ़िल्टर के बारे में, फिर हम सीखेंगे मल्टीपल फ़िल्टर के बारे में, फिर हम सीखेंगे एडवांस फ़िल्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक फ़िल्टर पे आते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं या फिर हम कंट्रोल के साथ F बटन दबाते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ F बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक फ़िल्टर का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर ऑन, आप किसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वाउचर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वाउचर के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है लुक फॉर, मतलब आप क्या इसमें देखना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं वह यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। अब देखिए बेसिक फ़िल्टर का जो काम होता है वह यह होता है कि आपके वाउचर के अंदर जहाँ पर भी जो भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे नरेशन में जो भी लिखा है ना, इनवॉइस नंबर में जो भी लिखा है, वाउचर नंबर में जो भी लिखा है, या फिर अमाउंट जो भी जहाँ पर भी लिखा है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। मान लीजिए कि नरेशन में आपने कुछ लिख रखा है, उसे आप सर्च करना चाहते हैं, तो उसे आप यहाँ पर फ़िल्टर में टाइप कर दीजिए, वह आपके सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर रिंकू सर्च करना है, क्योंकि रिंकू की जितनी भी एंट्रीज है और रिंकू मैंने जहाँ जहाँ पर भी टाइप किया है वह सारे यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएं। अब जैसे मैंने यहाँ पर रिंकू लिखकर एंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंकू के नाम से जितनी भी एंट्रीज़ हैं और जिन जिन एंट्रीज़ में मैंने रिंकू का नाम टाइप किया है वह सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी रिंकू की एंट्री वह सब आ चुकी हैं। एक बार फिर से हम इस फ़िल्टर को हटा देते हैं और दूसरा फ़िल्टर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कंट्रोल F बटन दबाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अमाउंट सर्च करना है कि मैंने यहाँ पर कितनी बार सेम एंट्री या फिर सेम अमाउंट के लिए एंट्री की है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ। जैसे मुझे 85,000 रुपये की जितनी भी एंट्री से वह देखना है, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही एंट्री है 85,000 रुपये की, जो कि कैश है। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एंट्री का पता नहीं रहता है लेकिन आपको अमाउंट ध्यान में रहता है, तो आप उस अमाउंट से उस एंट्री का पता लगा सकते हैं। तो ये इसके लिए होता है। अब आप चाहें तो इसको वाउचर नंबर से भी सर्च या फिर फाइंड कर सकते हैं या फिर फ़िल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे वाउचर नंबर 16 देखना है, मतलब 16 देखना है, तो मैंने जैसे 16 टाइप किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे वाउचर नंबर 16 टाइप किया तो आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ वाउचर नंबर से ही सर्च नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी आपने 16 टाइप किया है ये उन सभी एंट्रीज को दिखाएगा जो जिसके अंदर 16 टाइप हुआ है या फिर 16 आया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो नीचे की एंट्री से सस्पेंस अकाउंट की, ठीक है, जो कि 5,840 रुपये की है और पेमेंट की एंट्री है, हम इसके ऊपर जैसे एंटर करते हैं तो इसमें 16 कहाँ पर लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो हमने इसको जैसे ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन के अंदर 16 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ़िल्टर लगाया जाता है। चलिए अब हम अगले फ़िल्टर को समझते हैं। अगला फ़िल्टर यहाँ पर मल्टीपल फ़िल्टर। तो हम सीधा कंट्रोल F बटन दबाते हैं और सीधा यहाँ से मल्टी फ़िल्टर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है मल्टी फ़िल्टर। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रोसेस बदल जाती है। यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैक स्पेस की दबाता हूँ तो यहाँ पर ये
अब आपको पूछेगा कि आप जो फ़िल्टर है ये किसके ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वह आपको यहाँ पर बताना होगा। मान लीजिए कि मुझे ये जो फ़िल्टर है ये सिर्फ वाउचर नंबर के ऊपर लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर नंबर आ रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप जिसके भी ऊपर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे वाउचर के अंदर फ़िल्टर लगाना है, तो मैंने यहाँ पर वाउचर नंबर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में काउंटिंग, अब आप काउंटिंग भी दे सकते हैं या फिर आप इसको अलग अलग तरीके से भी इसको सर्च कर सकते हैं या फिर फ़िल्टर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर बराबर सर्च करना है, ठीक है, या जिसे इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू को सिलेक्ट कर लिया कंडीशन में। अब मैं यहाँ पर क्या सर्च करना चाहता हूँ वाउचर नंबर में, तो मुझे वाउचर नंबर सिर्फ 16 ही सर्च करना है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 16 वाली जो भी वाउचर वाली एंट्रीज है उसको मैं यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, पहले तो एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अदरवाइज़ जो भी चीज़ें थी वह यहाँ पर नहीं आई है, यहाँ पर सिर्फ वाउचर नंबर ही फाइंड हुआ है या फिर फ़िल्टर हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 16 नंबर का जो वाउचर नंबर है वह फ़िल्टर होकर हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल फ़िल्टर। हम एक बार फिर से इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल फ़िल्टर एक बार फिर से आ चुका है। हम इसमें अलग अलग कंडीशंस भी दे सकते हैं, मैं आपको वो भी देना सिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो फ़िल्टर लगाना है वो मान लीजिए कि मुझे लगाना है लेज़र अमाउंट के ऊपर, ठीक है, तो मैंने सीधे यहाँ पर लेज़र अमाउंट को सर्च कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। इसका जो कंडीशंस है उस कंडीशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि किसी संख्या से अधिक, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक ऐसी एंट्रियों को सर्च करना चाहता हूँ जो 50,000 अमाउंट से ऊपर की हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक कंडीशन और देना चाहूँगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर जो कंडीशन देना है वह कंडीशन एक बार फिर से लेज़र अमाउंट के ऊपर देना है, तो मुझे एक और कंडीशन लेज़र अमाउंट के ऊपर देना है। और ये जो कंडीशन है यह कंडीशन मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि 50,000 से ऊपर और 1 लाख से नीचे, समझिएगा ध्यान से, 50,000 से ऊपर और 1 लाख से नीचे जितना भी अमाउंट है लेजर में वह सब हमें यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो कंडीशंस लगाई है उसके मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 से 1 लाख के बीच के जितने भी अमाउंट हैं वह सब फिल्टर होकर यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये होता है मल्टीपल फ़िल्टर का कमाल। तो इसे आप जितनी अधिक से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छे से समझेंगे, यह इतना ईजी आपको समझ में आएगा और उतनी ही आसानी से आप समझ सकेंगे। अब चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर को। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बेसिक फ़िल्टर और मल्टीपल फ़िल्टर को अच्छे से बता दिया है, अब हम सीखेंगे यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर के बारे में। तो इसके लिए हम इस फ़िल्टर को भी अप्लाई करेंगे। कंट्रोल F बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं एडवांस्ड फ़िल्टर में। अब जो एडवांस्ड फ़िल्टर था वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ़िल्टर रो हमें यहाँ पर शो हो रही है। और अब हमें यहाँ पर इसको बैक स्पेस की दबाना है और यहाँ पर भी सेम हमें प्रोसेस दिखाई देगी, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बैक स्पेस की दबाते हैं। यहाँ पर जो फ़िल्टर लगाया जाता है वो वाउचर के ऊपर लगाया जाता है, तो हमने यहाँ पर वाउचर ऑलरेडी सिलेक्टेड रखा है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो फ़िल्टर है ये हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम किसी एक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो फ़िल्टर है ये फ़िल्टर मुझे किसी एक आइटम्स या फिर किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर अप्लाई करना है। मान लीजिए कि यह फ़िल्टर मुझे नरेशन में अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर नरेशन को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम क्या देखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंडीशंस में से किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कंटेंट को सर्च करना है, तो मैंने कंटेंट को यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब इसमें से मुझे यहाँ पर क्या सर्च करना है। अब देखिए एडवांस फ़िल्टर का काम क्या होता है। एडवांस फ़िल्टर का जो काम होता है वह किसी स्पेसिफिक पार्ट को सर्च करने के लिए होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर सिर्फ रिंकू को सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिंकू टाइप करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो रिंकू की अगर एंट्रीज अवेलेबल्स होगी जिसमें नरेशंस में रिंकू का नाम लिखा हुआ होगा तो वह एंट्रीज यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो नरेशन में रिंकू लिखा हुआ है तो वह सभी एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है जिसके नरेशन में रिंकू लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिंकू, ठीक है, नरेशन के अंदर। एक बार फिर से हम पीछे आते हैं, किसी दूसरी एंट्रीज को यहाँ पर ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिंकू,
ठीक है। रिंकू अग्रवाल पूरा लिखा हुआ है, हालांकि पर रिंकू जरूर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एडवांस्ड फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक बार फिर से इसी फ़िल्टर को समझना होगा, तो हम एक बार फिर से इसी फ़िल्टर को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका एडवांस्ड फ़िल्टर, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस है ये एनी फील्ड के लिए होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये होता है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर भी आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को यहाँ पर सीधे सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शंस के अंदर भी फ़िल्टर्स लगाने हैं, तो उन्हें भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ या फिर उनके अंदर भी लगा सकता हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इन सभी को समझेंगे तो आप इजीली इन सभी को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं जिसके ऊपर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं या फिर जिसके साथ भी आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर लेज़र के नेम में फ़िल्टर लगाना है, तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक लेज़र का नाम सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसी कंडीशंस में फ़िल्टर लगाना है तो उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू का मतलब होता है जो फिक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लेज़र नेम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वो सारे नाम आ चुके हैं जो इसके अंदर पहले से अवेलेबल्स हैं जिसमें हम फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फ़िल्टर जो लगाना है वह इंडियन बैंक में लगाना है, ठीक है। इंडियन बैंक में जितनी भी एंट्रीज अवेलेबल्स होगी वो सभी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो इंडियन बैंक में फ़िल्टर लगाया है एडवांस फ़िल्टर, वह यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों फ़िल्टर का यूज़ेस कर सकते हैं, बेसिक फ़िल्टर का, एडवांस्ड फ़िल्टर का और मल्टीपल फ़िल्टर का। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ ज़रूर सीखी होगी। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।